नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कामिका एकादशी के पावन अवसर पर आइए सुने कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। उससे पहले आइए सुनते हैं भक्त और भगवान की बड़ी ही मार्मिक कथा, श्री जगन्नाथ जी की एक सच्ची कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथपुरी से 2 कोस पर बाली ग्राम नाम का एक कस्बा है। इस ग्राम में दासिया बावरी नाम का एक भील रहता था। दासिया बहुत गरीब था। कपड़े बुनकर किसी प्रकार अपना और अपनी स्त्री का पेट भर पाता था। उसके कोई संतान नहीं थी। भील होने पर भी इन स्त्री पुरुष को भगवान का कीर्तन सुनना बहुत प्रिय लगता था। कहीं भी गांव में कथा कीर्तन होता तो ये वहां जाते और पीछे बैठकर सुना करते। कथा या कीर्तन के पदों का अर्थ तो भला इन अशिक्षितों की समझ में क्या आता, पर सुनने में ही इनका प्रेम था। भगवान नाम की अपार महिमा है। बिना समझे भी उसे सुनना बोलना बहुत प्रभाव रखता है। दीर्घ काल तक कीर्तन सुनते सुनते दासिया भील का हृदय भी शुद्ध हो गया। भगवान में उसकी प्रीति हो गई। धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अब उसे खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती। अनमने भाव से ही वह घर के सब काम करता। उसे अब एक ही चिंता रहती, मैंने बड़ी नीच जाति में जन्म लिया है। मुझे तो भगवान की भक्ति क्या ये मालूम ही नहीं है। मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। श्री हरि के पावन चरणों को मैं कैसे पा सकता हूँ। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आया। दूर दूर के यात्री रथ यात्रा के दर्शन करने पुरी आने लगे। बालीग्राम तो पुरी से केवल 2 ही कोस पर था। दासिया को इस बात के सोचने से ही बड़ा कष्ट होने लगा कि इतने समीप रहकर भी मैंने श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के दर्शन नहीं किए। इस वर्ष दूसरे यात्रियों के साथ वह भी पुरी गया। रथ यात्रा के दिन विशाल रथ में बैठे उन श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके जो दीनों के एकमात्र सर्वस्व हैं, वह आनंद सिंधु में डूब गया। वह भगवान के ध्यान में निमग्न हो गया। ध्यान में ही उसने भगवान के ज्योतिर्मय चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए। अब तो दासिया के नेत्रों से धाराएं चलने लगी। दोनों हाथ उठाकर वह प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आपने जब दया करके मुझे दर्शन दिए हैं, तब मैं अब पतित नहीं हूँ। आपको इन नेत्रों से देखकर भी क्या कोई पतित रह सकता है। मुझ सरीखे महापापी के भाग्य में आपके दर्शन कहाँ प्रभु। ये तो आपकी ही दया है। मेरे स्वामी, अब मुझे अपना लो। मेरे पाप ताप सदा के लिए दूर कर दो। अपने विरत की रक्षा करो नाथ। दासिया रथ यात्रा के दर्शन करके कैसे घर लौटा उसे कुछ भी याद नहीं। गांव के दूसरे यात्री लौट रहे थे। उनके कहने से अर्ध चेतना में ही वह घर आया। घर पर पहुंचते ही स्त्री ने कहा, आप भूखे होंगे, भोजन कर लो। वह बिना कुछ बोले भोजन करने बैठ गया। उसकी स्त्री ने हंडिया में भात बनाया था। उसी पर साग रखकर उसके पति के सम्मुख रख दिया। भोजन करने के बदले दासिया उस हंडिया को ध्यान से देखने लगा। उसे हंडिया का लाल रंग भगवान की रत्नारी आंखें जान पड़ी। भात को उसके भीतर का सफेद भाग और साग को उसने पुतली देखा।
मारे हर्ष के वह खड़ा होकर नाचने लगा। दासिया की स्त्री पति को नाचते रोते हंसते पागल किसी भंगिमा करते देख डर गई। उसे लगा कि अवश्य रथ यात्रा देखने जाते या लौटते समय मेरे पति को कोई भूत या प्रेत लग गया है। रोते हुए उसने पड़ोसियों को पुकारा। लोगों ने आकर स्त्री को धीरज बंधाया। वे दासिया को पुकारने, सावधान करने और भोजन करने को कहने लगे। दासिया ने कहा, भाइयों, रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ के कमल नेत्र आप लोग क्या नहीं देख रहे हैं? ओह, कितना सुंदर है भगवान का नेत्र। वह फिर भावावेश में नृत्य करने लगा। दासिया के घर बहुत से लोग एकत्र हो गए थे। रथ यात्रा से लौटते हुए बहुत से महात्मा भी उस ग्राम में ठहरे थे। उनमें से भी कुछ लोग वहां आ गए थे। एक भक्त ने दासिया की भाव स्थिति को समझ लिया। उन्होंने सबसे कहा, यह सचमुच भगवान का दासिया यानी दास ही है। हम इसे आज से बालीग्राम दास कहेंगे, क्योंकि बालीग्राम के इस दास ने अपने जन्म से गांव को कृतार्थ कर दिया है। तभी से दासिया बावरी का नाम बालीग्राम दास हो गया। एक भक्त ने स्त्री को समझाया कि दूसरे बर्तन में भात निकालकर और साग को अलग रखकर पति को भोजन करने के लिए दे। स्त्री ने हंडिया उठा ली। एक पत्ते पर भात और दूसरे पर साग रखकर पति को दिया। तब बालीग्राम दास ने भोजन किया। दासिया का केवल नाम ही नहीं बदला, वे अब संपूर्ण ही बदल गए थे। 24 घंटे भगवान के ध्यान में ही डूबे रहते थे। बाहर से कुछ काम भी करते तो भी चित्त श्री जगन्नाथ के ध्यान में डूबा रहता। उनके मन में अब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा जाग उठी। भगवान का वियोग अंत में असह्य हो गया। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। भक्त की व्याकुलता की वही घड़ी तो धन्य होती है। भगवान क्या जाति पाति या साधन भजन देखते हैं? जब कोई सब ओर से निराश होकर चारों ओर से थककर उन्हें पुकारता है और उसके प्राण व्याकुल हो उठते हैं, उसी समय प्रभु पधारते हैं। बालीग्राम दास की वह व्याकुलता भी धन्य हुई। मंद मंद मुस्कुराते श्रीहरि प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। दासिया ने कहा, हे नाथ, मुझ जैसे अधम को जब आपने दर्शन दिए तब और मुझे क्या चाहिए? आपके चरण कमलों का दर्शन करते हुए मैं मरूं, यही मुझे चाहिए। हाँ, जब मैं आपका ध्यान करूं तभी मुझे आपके दर्शन हो, यही आशीर्वाद आप मुझे दें। प्रभु ने कहा, बेटा, तेरी सभी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। जब तू पूरी आएगा तब मैं मंदिर के नील चक्र पर बैठ जाऊंगा। उस समय तू जिस रूप में चाहेगा उसी रूप में मेरे दर्शन तुझे होंगे। तू मुझे जो कुछ देगा मैं उसी का भोग लगाऊंगा। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दासिया अपने को नीच जाति का मानकर बहुत संकोच करते थे। उनके मन में इच्छा तो थी कि भगवान उनकी भेंट स्वीकार करें, पर वे प्रार्थना करने का साहस नहीं कर सके थे। भगवान अंतर्यामी भक्त की इच्छा जानकर स्वयं उसकी भेंट का भोग लगाना स्वीकार किया। प्रातःकाल उठते ही दासिया सोचने लगे कि भगवान को क्या भोग लगाऊं। उन्होंने कुछ कपड़ा बुन रखा था, उसे बेचने ग्राम में निकले। एक ब्राह्मण ने कपड़ा खरीदा। कपड़ा लेकर ब्राह्मण पैसे लेने घर में गए और दासिया द्वार पर खड़े रहे। द्वार पर खड़े खड़े दासिया ने देखा कि एक नारियल का नया पेड़ है। उस पर पहला ही फल लगा है, फल पक गया है। वे सोचने लगे,
यदि ये फल मुझे मिल जाए तो इसे भगवान को चढ़ाऊं। पैसा लेकर जब ब्राह्मण निकले तब दासिया ने वह नारियल मांगा। ब्राह्मण ने पहले तो वृक्ष का पहला फल देना अस्वीकार कर दिया, पर फिर उसके मन में लोभ आ गया। दासिया के आग्रह करने पर कपड़े के पूरे मूल्य के रूप में नारियल देना उसने स्वीकार कर लिया। दासिया ने बड़ी प्रसन्नता से ये शर्त मान ली और नारियल लेकर घर चले आए। बालिक रामदास रोज कपड़ा बुनते थे। उस कपड़े को बेचकर उन्हीं पैसों से दूसरे दिन के लिए सूत खरीदने और जो कुछ बचता उससे रूखा सूखा खाकर काम चलाते। नारियल के लिए कपड़े का पूरा मूल्य दे आने का अर्थ उनके लिए केवल एक दिन का उपवास ही नहीं था। आगे सूत खरीदने को पैसे न रहने से उनकी आजीविका ही नष्ट हो गई थी। परंतु भगवान को भेंट करने के लिए मनचाही वस्तु मिल गई। इस आनंद में अपने भूखों मरने की बात का ध्यान भी उनके मन में नहीं आया। एक ब्राह्मण पूजा की सामग्री लिए जगन्नाथ जी जा रहे थे। प्रार्थना करने पर बड़ी सरलता से उन्होंने ये नारियल ले जाकर भगवान को चढ़ाना स्वीकार कर लिया। नारियल देते हुए दासिया ने कहा, महाराज, मेरे फल को सब सामग्रियों के साथ मत चढ़ाना, इसे भगवान के सामने भी मत रखना। अपनी पूजा से आप जब छुट्टी पा लें तब सबसे पीछे गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर इसे लेकर कहना, प्रभु, बालिक रामदास ने आपके लिए ये श्रीफल भेजा है, आप इसे ग्रहण करें। आप इतना कहकर चुपचाप खड़े रहना। भगवान यदि अपने हाथ से इसे ले लें तो दे देना, नहीं तो मेरा लौटा लाना। बालिक रामदास की बात सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े, किंतु उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। एक भोले भील की प्रसन्नता के लिए एक नारियल ले जाकर इतना कह देना उन्हें कठिन नहीं जान पड़ा। ब्राह्मण ने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और प्रसाद लेकर कुछ देर विश्राम किया। घर लौटते समय उन्हें उस नारियल की याद आई। उसे लेकर वे गरुड़ स्तंभ के पास गए। हाथ में नारियल लेकर उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी, आपके लिए बालिक रामदास ने ये श्रीफल भेजा है और कहा है कि भगवान अपने हाथ से लें तो देना, नहीं तो लौटा लाना। अब आप या तो कृपा करके इस फल को ग्रहण करें या मैं लौटा ले जाऊं। ब्राह्मण ने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। इतने में भगवान ने हाथ बढ़ाकर फल उठा लिया। आश्चर्यचकित ब्राह्मण नेत्र खोलकर देखता है कि श्री जगन्नाथ जी उस फल का भोग लगा रहे हैं। वह भगवान के कर स्पर्श से आनंद मग्न हो गया। बालिक रामदास के सहज विश्वास और प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। घर लौटकर ब्राह्मण ने बालिक रामदास को मंदिर की सब घटनाएं सुनाई। इस घटना को सुनकर दासिया का हृदय आनंद से नाच उठा। वे समझ गए कि भगवान प्रेम से दी हुई नीच जाति के पुरुष की भेंट भी स्वीकार करते हैं। अब वे स्वयं प्रसाद लेकर निसंकोच प्रभु के पास जाने का विचार करने लगे। नील चक्र पर प्रभु के दर्शन देने की बात भी उन्हें स्मरण आई। अब वे क्या लेकर नीलांचल जाएं। इतने में एक माली आम बेचने आया। सुंदर आमों को देखकर माली को मुंह मांगे दाम देकर उन्होंने 2 टोकरियों में उनको सजाया। कांवर बनाकर आमों को लिए वे पूरी पहुँचे। पके सुंदर आम लेकर बालिक रामदास को आते देख पंडों ने उन्हें घेर लिया। वे परस्पर झगड़ने लगे। बालिक रामदास ने उनसे कहा, आप लोग व्यर्थ में क्यों झगड़ा करते हैं? ये आम आप में से किसी को नहीं मिलेंगे। इन्हें तो मेरे प्रभु खाएंगे और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा।
पंडों की समझ में ये बात कैसे आई? वे तो यही जानते हैं कि जो कुछ भगवान को भोग लगाने आता है वह उन्हीं को देता है। भगवान के सामने कुछ देर रखने के पश्चात वह पदार्थ उन्हीं पंडों का हो जाता है। एक भील भला अपने हाथ से भगवान को कैसे खिलाएगा? उसे मंदिर में कोई कैसे जाने देगा? परंतु उनके ऐसे तर्क, ऐसी बातें बालिक रामदास को जची नहीं। पंडित क्रोधित हुए, पर उन्होंने किसी की कुछ सुनी नहीं। पंडित भी उनके पीछे लग गए कि गरुड़ स्तंभ से आगे तो ये भील जा नहीं सकेगा, फिर हम में से किसी को आम देगा ही। बालिक रामदास मंदिर के बड़े द्वार से भीतर आए। नील चक्र के दर्शन होते ही वे प्रेम में विह्वल हो उठे। उन्हें उस नील चक्र पर साक्षात श्रीहरि के दर्शन हुए। बारंबार भूमि में लेटकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर एक एक आम हाथ में लेकर कहने लगे, लो प्रभु, आप इस दास को कृतार्थ करो। देखते देखते दोनों टोकरियां खाली हो गईं। पंडों ने आमों को अदृश्य होते देखा तो पहले उन्होंने इसे जादू समझा, किंतु मंदिर में जाकर देखा तो भगवान की भक्त रत्न बेदी के पास छिलके और गुठलियों का ढेर लगा है। अब उन्हें बालिक रामदास की भक्ति का प्रभाव समझ पड़ा। प्रभु की प्रसादी माला भक्त के गले में पहनाकर वे कहने लगे, भक्तराज, तुम धन्य हो। हम लोग तो नाम मात्र के भगवान के सेवक हैं। जगदीश के सच्चे सेवक तो तुम ही हो। तुम्हारे दर्शन करके आज हम कृतार्थ हो गए। बालिक रामदास इस सम्मान से घबरा उठे। पुजारी ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर वे कहने लगे, मैं तो नीच जाति का हूँ, मुझमें नाम की भी भक्ति नहीं है। ये तो भगवान की और उनके भक्त आप लोगों की कृपा का प्रभाव है। बालिक रामदास सम्मान से डरकर पूरी छोड़कर घर लौट आए, पर यहाँ भी उनका दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी ही रहती थी। इससे उन्हें बड़ी लज्जा आती थी कि लोग उनको भक्त कहते हैं। उन्होंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। अब वे घर का द्वार बंद करके रात दिन भगवान के कीर्तन, ध्यान, भजन में लगे रहने लगे। स्त्री पुरुष दोनों जीवन भर भगवान के स्मरण में निमग्न रहे और अंत में नश्वर शरीर छोड़कर भगवान के दिव्य धाम में उन परम प्रभु के सेवक बन गए। तो प्रेम से बोले, जगन्नाथ जी महाराज की जय हो।